वेलकम टू एफएसआर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो प्रॉब्लम सीखी थी वो 11.1 और 11.2 थी प्रॉब्लम। आज हम चैप्टर नंबर 11 फिजिक्स के प्रॉब्लम नंबर 11.3 और 11.4 को सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट मैंने सामने लिखी है, सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट, 11.3 प्रॉब्लम में वो क्या कह रहा है, स्पेसशिप इज मेजर्ड 100 मीटर लॉन्ग, यानी ये उसकी लेंथ उसने गिवन कर दी है। तो इसको हम लोग नेम दे सकते हैं एल का, और ये हमारे पास एल नॉट बनेगा। असल में मैं आगे स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, आपको पता चल जाएगा। इज एट रेस्ट, क्योंकि ये रेस्ट पे है, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, तो इस लेंथ को आप एल नॉट का नेम देंगे। कहता है कि इफ द स्पेसशिप नाउ फ्लाइज बाय एन ऑब्जर्वर विद द स्पीड ऑफ 0.99 सी, तो ये स्पीड गिवन है v हमारे पास 0.99 और c है। व्हाट लेंथ विल द ऑब्जर्वर फाइंड, तो हमारे पास l की वैल्यू क्या होगी। यानी ये हमारे पास दो चीजें गिवन है, एल नॉट भी गिवन है और v भी गिवन है। हम चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो यहाँ मैं इसका सोल्यूशन लिखने लगा हूँ। अब यहाँ स्टूडेंट आप लोगों ने एक पॉइंट याद रखना है। हमारे पास स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में 3 पॉइंट थे, या तो लेंथ थी हमारे पास, या टाइम था, या मैथ था। अब यहाँ पे लेंथ वाला फॉर्मुलेशन अप्लाई करेंगे। L इज इक्वल टू, हमारे पास फार्मूला था L इज इक्वल टू एल नॉट इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस वी का स्क्वायर ओवर c का स्क्वायर आएगा। सिंपल यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे, जैसे लास्ट लेक्चर में सॉल्व किया था वैसे ही ये सॉल्व करना है। एल की वैल्यू हमारे पास आएगी 100, सॉरी एल नॉट की, इनटू 1 माइनस वी का स्क्वायर, तो वी आ रहा है 0.99 सी, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 0.99 सी का स्क्वायर। सी स्पीड ऑफ लाइट है, तो इसकी वैल्यू आप ना पुट करें ताकि ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। अब यहाँ पहले मैं लूंगा 0.99 का स्क्वायर, तो ये मेरे पास आएगा 0.9801, ये आएगा 100 इंटू बच्चे आएगा स्क्वायर रूट इंटू 1 माइनस ये आएगा 0.9801 और साथ c का स्क्वायर, ओवर में भी c का स्क्वायर आ जाएगा। अब अगर देखा जाए तो c स्क्वायर को हम लोग c स्क्वायर से कैंसिल कर देंगे, तो जो वैल्यू बचेगी उसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 100 इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस 0.9801 आ जाएगी वैल्यू। अब 1 में से इसको हम लोगों ने माइनस कर देना है, तो जब ये माइनस करेंगे तो मेरे पास आएगा L इज इक्वल टू 100 इंटू, तो ये स्क्वायर रूट के अंदर मैं वैल्यू लिख रहा हूँ 0.019। अब हम इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ आंसर जब मैं करूंगा तो ये मेरे पास आएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 0.141, तो इसको अगर मल्टीप्लाई कर दें आप 100 से, तो बच्चे आंसर बनेगा मेरे पास 14.1, तो ये मेरे पास L की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे एक पॉइंट मैं एक्सप्लेन कर दूं थोड़ा सा। देखिए बच्चों, ये सोल्यूशन मैंने प्रॉपर सॉल्व कर दी है। आपने ऐसे ही हर स्टेप सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल के अंदर, गाइड के अंदर अक्सर ये होता है कि इस स्टेप के बाद डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिख दिया जाता है, तो वो आपके पास ठीक मेथड नहीं है। आपने प्रॉपर स्टेप सॉल्व करने हैं पेपर के अंदर। अब यहाँ पे एक चीज समझिएगा कि जो लेंथ है ना वो कम हुई है। पहले लेंथ थी 100 मीटर, अब अगर देखा जाए तो लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, कम हो गई है, तो ये होगी 14.1। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई बॉडी मूव करेगी, जब हम किसी बॉडी की लेंथ निकालेंगे तो लेंथ हमेशा एल नॉट से कम ही आएगी। तो यही मैंने आपको बताया हुआ कि लेंथ हमेशा कम होती है, टाइम ज्यादा होता है, मैथ भी ज्यादा होता है। ये था प्रॉब्लम नंबर 11.3। अब चलते हैं 11.4 की तरफ। कहते हैं द रेस्ट मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 9.11 इंटू 10 की पावर -31। तो इसको हम रेस्ट मास है तो m नॉट का नाम देंगे, 9.11 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम आ जाएगा। कहते हैं कैलकुलेट द कॉरिस्पॉन्डिंग रेस्ट मास एनर्जी। तो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ है एनर्जी वाला, उससे हमने कैलकुलेट करना है, तो हमने ई नॉट को कैलकुलेट करना है। ये हमारा क्वेश्चन है जिसमें हमने फाइंड ये करना है ई नॉट, गिवन हमें एम नॉट है। अब चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो हमारे पास बच्चों जो एनर्जी और मास का रिलेशन है, आइंस्टाइन इक्वेशन E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, तो हम वो इस्तेमाल करेंगे। एम नॉट इस वजह से कि रेस्ट मास है, ई नॉट इस वजह से कि रेस्ट मास एनर्जी है, तो हमारे पास फार्मूला है ई नॉट इज इक्वल टू एम नॉट इंटू बच्चों आएगा सी का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये मेरे पास पॉइंट है। अगर देखा जाए एम नॉट, तो एम नॉट की वैल्यू मैं यहाँ पुट करने जा रहा हूँ 9.11 इंटू 10 की पावर -31। ये तो आगे बच्चों मेरे पास वैल्यू एम नॉट की, आगे मैं मल्टीप्लाई करके सी की वैल्यू पुट करूंगा, तो सी है स्पीड ऑफ लाइट, इसकी वैल्यू थी 3 इंटू 10 की पावर 8
और साथ इसका हो जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ पे आंसर आएगा 9.11 10 की पावर -31 इंटू 9 इंटू 10 की पावर हो जाएगा ये 16। तो यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ आ गई। 3 का स्क्वायर किया 9 आ गया, 8 का मल्टीप्लाई किया 2 के साथ स्क्वायर नहीं होगा, पावर पावर से मल्टीप्लाई होती है, तो ये 16 हो गया। अब हम इन पर दोनों करेंगे मल्टीप्लाई। मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया, आप कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आएगा 8.2 इंटू 10 की पावर -14 जॉल। तो ये थी रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब गाइड के ऊपर इससे आगे भी सॉल्व किया होता है, कोई हैंड बुक देखेंगे या अगर आपको पेपर में पूछा जाए एनर्जी के तो वो यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन इससे आगे भी एक पॉइंट है, वो एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर बच्चे आप बात करें जॉल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि हम छोटा स्केल यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए, एनर्जी के लिए, जॉल एक बड़ा स्केल है, तो हम वहां पे 1 जॉल इज इक्वल टू बराबर आता है 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप लोगों ने इस एनर्जी को जॉल की बजाय इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर लिखना है बच्चों। तो जब आप जॉल की बजाय इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर लिखेंगे तो हमारे पास एनर्जी का आंसर आएगा E इज इक्वल टू 8.2 इंटू 10 की पावर -14 मल्टीप्लाई बाय 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये एनर्जी अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट होने जा रही है, तो हमने जॉल वाला स्केल यूज नहीं करना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला करना है। अब अगर देखा जाए तो E नॉट इज इक्वल टू, आप इनको बच्चों मल्टीप्लाई कर लें और मल्टीप्लाई करने के बाद इनका आंसर जो आएगा 6.25 10 की पावर 18, बच्चे आंसर बनेगा 0.51 इंटू 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। अगर आप देखें 10 की पावर 6 तो इसको हम लोग कहते हैं मेगा, तो ये एनर्जी E नॉट विल बी इक्वल टू 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। तो ये था आंसर हमारे पास रेस्ट मास एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अब एमसीक्यूज में पूछा भी जाता है कि व्हाट इज द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो आती है 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या आप इसको कह सकते हैं 8.2 इंटू 10 की पावर -14 जॉल। ये थे हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 11.3 एंड 11.4। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे 11.5 एंड 11.6। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। मजीद वीडियोज़ के लिए मेरा यूट्यूब चैनल देखते रहें।